जिस तरह देश के गृह मंत्री का राज्यसभा में जो बाबा साहब अम्बेडकर पर जो जिस तरह उन्होंने टिप्पणी किया, मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूं और देश के गृह मंत्री जी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। और बाबा साहब का सिर्फ लोग चाहने वाले, मानने वाले, उनको पूजा करने वाले सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि कई देशों में उन्हें लोग मानने वाले लोग हैं। ये लोग को लाज शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है ना। ये लोग सिर्फ गाली देना जानते हैं बहुजनों को, हमसे ज़्यादा तो नहीं जानते हैं ना चिराग को, है ना। और इन्होंने क्या कहा था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में ये छेद करते हैं। इनका हम लोग को दलित करने तक कौन मानता है? हम लोग तो नहीं मानते हैं। ये लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है। हाँ, ये अपने आप को देखते हैं भर लीलाट टीका चंदन आपे पुत प्राप्त घोड़ा पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान का गुण इनमें एक भी कतई थोड़ा सा भी नहीं। ये कभी दलित हो ही नहीं सकता। चिराग पासवान कभी दलित नहीं है, नहीं होगा। ये कभी बाबा साहब अम्बेडकर को ये मानने वाले लोग नहीं हैं। मान के सामने बीजेपी के लोगों ने फेंका, ये चुपचाप तमाशा देखते रहे। हाँ। जो अपने पिता का अपमान सह लिया, तो बाबा साहब का अपमान सहने में ये बेशरम लोगों को थोड़ा सा भी मिनट समय लगेगा। सीतारामन जी हो, ये हो, अठावले हो, ये सब बंधुआ मजदूर है भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का। ये कतई लोगों पर हम लोग को विश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो भाषण दिया, उसके बाद पूरे बिहार में, पूरे देश में सियासत काफी गर्म हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए के नेता जो है समर्थन कर रहे हैं उनके भाषण को, तो ही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, वो दोनों नेताओं पर देखिए आरोप लगा रहे हैं कि जब दलित के नेता ये लोग हैं तो दलितों को बात करने के लिए जो है ये लोग सामने क्यों नहीं बोल रहे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के नेता हैं साधु पासवान बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं, लगातार आप लोग बयान दे रहे हैं कि जो सदन में जो जिस हिसाब से जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, उसके बाद जो सियासत भी हो रही है, कहा जा रहा है कि भाषण जो है माफी मांगना चाहिए, वापस लेना चाहिए। देखिए, जिस तरह देश के गृह मंत्री का राज्यसभा में जो बाबा साहब अम्बेडकर पर जो जिस तरह उन्होंने टिप्पणी किया, मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूं और देश के गृह मंत्री जी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए देश की जनता से। बाबा साहब अम्बेडकर एक विचार थे और बाबा साहब का सिर्फ लोग चाहने वाले, मानने वाले, उनको पूजा करने वाले सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि कई देशों में उन्हें लोग मानने वाले लोग हैं। लेकिन गृह मंत्री जी का कैसा बयान आया, ये हमारे समझ से परे है। हम लोगों ने उनका पुतला भी फूंका था और पूरे देश की जनता गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांग रही है। और बेशरम लोग हैं ये लोग को लाज शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है ना। ये लोग सिर्फ गाली देना जानते हैं बहुजनों को। तो बहुजन की आप बात कर रहे हैं तो चिराग पासवान भी हैं, दलित के नेता हैं, जीतन राम मांझी है, सदन में वो लोग भी हैं, तो वो क्यों नहीं मुखरता से अपनी बात को रख रहे हैं दलित और बहुजन और समाज के लिए? इन लोग को दलित करने तक कौन मानता है? हम लोग तो नहीं मानते हैं। ये लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है। हाँ, ये अपने आप को देखते हैं भर लीलाट टीका चंदन लगा लेते हैं। हाँ, और हाथ में 1 किलोमीटर तक लाल पीला हरियर बद्धी जो बांधते लोग हैं, धागा, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, बचपन से हैं ये। आप हमसे ज्यादा तो नहीं जानते हैं ना चिराग को, है ना। और इन्होंने क्या कहा था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में ये छेद करते हैं। इनका परंपरा यही रहा है।
तो क्या और- बहुजनों का और- विरोधी हैं चिराग पासवान? 110% ये कभी दलित हो ही नहीं सकता, चिराग पासवान दलित नहीं? कभी दलित नहीं है, नहीं होगा। ये कभी बाबा साहब अम्बेडकर को ये मानने वाले लोग नहीं हैं। आप कह रहे हैं दलित नहीं हो सकते हैं, न थे, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं वो। अब देखिए, स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान एक बहुजनों का एक बहुत बड़े विचारधारा थे, नेता थे। उन्हें हम लोग भगवान स्वरूप मानते हैं, लेकिन ये सीधे बापे पुत प्रापत घोड़ा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान का गुण इनमें एक भी कतई थोड़ा सा भी नहीं है। तो क्या बहुजन और दलित का आवाज जो चिराग पासवान को नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है कि वो उठाएंगे? जो व्यक्ति ये कहता हो कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दे, उस व्यक्ति पर, बहुजनों के लोगों पर कैसे विश्वास? दूसरी बात, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, वो व्यक्ति जीते जी अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जो कहते हैं कि मैं उनके बेटा हूं, उनका तो सम्मान किया ही नहीं। आपने देखा होगा, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कैमरा और आप लोग के कैमरा में, सोशल मीडिया हो या मीडिया के कैमरा में कैद है, रिकॉर्ड है। जिस तरह बीच भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान और बाबा साहब अम्बेडकर का उनके सरकारी आवास से जिस तरफ हटाया गया, हाँ, मूर्ति फेंका गया, तोड़ा गया, और ये हनुमान के सामने तोड़ा गया, हनुमान के सामने बीजेपी के लोगों ने फेंका। ये चुपचाप ये चुपचाप तमाशा देखते रहे। जो अपने पिता का अपमान सह लिया, तो बाबा साहब का अपमान सहने में ये बेशरम लोगों को थोड़ा सा भी मिनट समय लगेगा। इसलिए मैं तो इसको नहीं मानता हूँ कि ये कभी ये दलितों की बात करेगा, बहुजनों की बात करेगा। और खासकर मैं बहुजन के साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के पहचानो, उसके चेहरा पर मत जाओ। यदि किसी व्यक्ति को जानना है तो चेहरा से नहीं, बल्कि उसके दिल से जानो। जीताराम मांझी हो, ये हो, अठावले हो, ये सब बंधुआ मजदूर है भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का। ये कतई ये लोगों पर हम लोग को विश्वास नहीं है। आप जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी तो कह रहे हैं कि दलित का हम नेता हैं, दलितों के हित के लिए हमने काम किया है, मुसहर समाज से आते हैं। क्या काम किए जरा पूछिए, क्या किए हैं? यही जीतन राम मांझी। हाँ, आज तक जो जिस समाज की ये बात करते हैं, जो समाज के अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति, जो मुसहर समाज है, मेहतर समाज है, हलखोर समाज है, उसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने टिकट किसको दिया? किसको दिया? अपने पुतों को। अपने पुतों को। इन्होंने टिकट किसको दिया? अपने बेटा को। इन्होंने अपने टिकट किसको दिया? अपने समधन को। इन्होंने टिकट किसको दिया? अपने दामाद को। हाँ, फिर ये बताइए, फिर मुसहर समाज की बात ये कैसे करते हैं? कैसे करते हैं भाई? चिराग पासवान को देखिए ना, समस्तीपुर किसको दिया टिकट? समवीक चौधरी हैं। कौन? अशोक चौधरी की बेटी। नहीं, कौन है? उनका बैकग्राउंड क्या है? पूछ लीजिए ना। ये लोग रिजर्व सीट को बेचने का काम कर रहा है, बेचने का काम कर रहे हैं। 110% ये लोग बेचने का काम कर रहा है। ये लोग पे ये है, मतलब फोटो शूट करवाने वाला ये बुआए लोग है। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? जिस तरह का रणनीति रहेगी, जब तक ये अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे। जिस तरह कल आप सदन में देखे होंगे कि राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के और विपक्ष के सभी साथियों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा रोका गया, सदन में जाने नहीं दिया गया। जिस तरह कांग्रेस के बिहार में, पटना में कांग्रेस के मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जिस तरह पत्थरबाजी, लाठी डंडाबाजी किया, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? जो सुशासन के राज की बात करने वाला आज धृतराष्ट्र बन बैठा है। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं साधु पासवान, साफ कह रहे हैं अमित शाह को लेकर के, चिराग पासवान को लेकर के, जीतन राम मांझी को लेकर के, कि देखिए ये लोग जो है बहुजन और दलित के नेता हो ही नहीं सकते हैं, ये लोग सिर्फ फोटो शूट करवाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।